हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्राटेक के Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसे रहे अभी हम देखने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई डिविडेंड या बोनस इशू नहीं किया गया है। अभी डायरेक्टली चलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट के ऊपर। Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो अभी हम देखते हैं कि जो टोटल इनकम हुआ कितना हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो Q2 का जो इनकम था वो कितना हुआ। इस प्रकार ये जो डाटा दिया गया है दोस्तों वो सब करोड़्स में दिया गया है। तो उसी प्रकार हम रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जो ये डाटा इस क्वार्टर के अंदर Q2 के अंदर 19,781 करोड़ का नेट इनकम हुआ है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 21,455 करोड़ का नेट इनकम हुआ था। और जो पिछला जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर 16,520 का इनकम टोटल इनकम हुआ था। तो अभी हम अगर कंपैरिजन करते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 7% का आपको यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है, यानी कि 7% पिछले क्वार्टर की तुलना में कम इनकम हुई है। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर की तुलना करते हैं तो 16,000 से 19,000 करोड़ हो गया। यानी कि आप बोल सकते हो 20% के आसपास जो इनकम में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर की तुलना में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस की बातें करते हैं तो आपको यहाँ टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। इस क्वार्टर के अंदर टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा है 18,119 करोड़ का। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 18,405 करोड़ का। और जो उससे लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 15,639 करोड़ का आपको यहाँ का एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों जो एक्सपेंस है वो लगभग स्टेडी स्टेट है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा अलार्म चेतावनी नहीं है। तो अगर कोई भी कंपनी है तो दोस्तों रन करना है तो उसके वहाँ पे एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा। अभी इसके बाद में अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। इस क्वार्टर के अंदर जो Q2 के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 1,237 करोड़ का। और जो पिछले क्वार्टर था उसके अंदर 2,220 करोड़ का। और जो उससे लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 707 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो अभी हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आपको देखने को मिल रहा होगा 44% का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। यानी कि यानी नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो 707 करोड़ से 1,237 करोड़ हो गया। यानी कि आपको मोटा मोटा बोल सकते हैं 75% के 74% के आसपास यहाँ तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों अब रिजल्ट के अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम में भी यहाँ पे डिप हुआ है। और जो प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर भी यहाँ पे कम देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करते हैं कंपनी की तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट बोल सकते हो। इनकम के अंदर 20% का जंप हुआ है और वहीं पे प्रॉफिट के अंदर 74% का जंप हुआ है। इसी प्रकार अगर हम EPS की बात करते हैं तो EPS आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। इस क्वार्टर के अंदर EPS 41 रुपये 87 पैसे और जो पिछले क्वार्टर था उसके अंदर 75 रुपये 67 पैसा था। और उससे जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर 23.89 था। तो आप मेरे हिसाब से दोस्तों जो रिजल्ट रहा है वो ओवरऑल एक तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बेकार रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। तो अभी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।